राहुल और सुमित अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफर एक अच्छे शहर में हुआ था। दोनों के पिता बैंक में नौकरी करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का एडमिशन शहर के अच्छे स्कूल में हो गया था। राहुल और सुमित दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। राहुल अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसीलिए वह पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता तो घर के कार्यों में भी मदद कर देता था। राहुल के चाचा जी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। राहुल को बिजनेस में भी बहुत रुचि थी, तो वह कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर उनके बिजनेस को देखता था ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन सुमित को पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी। उसका स्कूल से आने के बाद बाकी दिन खेलने में, दोस्तों से गपशप करने और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे सुमित को ज्यादा पसंद करने लगे क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। सुमित और उसके दोस्त राहुल का मजाक बनाने लगे थे। कभी कभी वह राहुल का मजाक उड़ाते समय कहते थे कि यह तो हमेशा पढ़ता ही रहता है या फिर किसी और काम में लगा रहता है। यही करता रहेगा तो मौज मस्ती कब करेगा। राहुल उन्हें समझाने की कोशिश भी करता कि मौज मस्ती तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो कैरियर बनाना है। लेकिन सुमित और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे, अभी से संघर्ष करके क्या होगा, ये उम्र मौज मस्ती की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होकर करेगा। एंजॉय कर एंजॉय, बाद में तो नौकरी करनी ही है, फिर समय कहाँ मिलेगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राहुल उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। राहुल और सुमित दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इसी बीच राहुल के पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद सुमित के पिता का भी ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत ही तेजी के साथ कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका नौकरी के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक ही थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफेद कोट पहने एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बैठा हुआ था। इस सफेद कोट पहने हुए व्यक्ति को देखते ही वह नवयुवक बोला, अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो? राहुल, जो कि सफेद कोट पहने हुए बैठा था, वह बोला, ओह, तुम सुमित हो ना? इंटरव्यू देने आया। नवयुवक बोला, हाँ, मैं सुमित हूं और यहाँ इस कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूं। तुम यहाँ कैसे? राहुल बोला, नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूं, बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूं क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूं। सुमित की नजरें तुरंत झुक गईं। माहौल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसका मजाक उड़ाता था वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब राहुल ने सुमित को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग सुमित का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट बाद ही बोर्ड के लोगों ने सुमित को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वह यह बताती है कि आप पढ़ाई में बहुत ही कमजोर रहे हैं और आपके पास कोई नौकरी का अनुभव भी नहीं है, अतः हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। सुमित तुरंत राहुल की तरफ मुड़ा और राहुल के सामने रोने सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूं, लेकिन सभी जगह रिजेक्ट हो चुका है। तुम तो मेरे दोस्त रहे हो, कृपया मुझे नौकरी पर रख लो। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज यह है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले काबिल लोग हैं जो एक दूसरे के काम से मोटिवेट होकर और भी ज्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को प्रेरित करे, अतः मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए सुमित बोला, तो क्या मुझे अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करता रहूंगा? तब राहुल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत संघर्ष किया ताकि मैं पूरी जिंदगी खुशहाली और मौज मस्ती से बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति बन जाऊं। और तुमने अपना विद्यार्थी जीवन
मौज मस्ती और खेल में बिता दिया। परिणाम तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जीवन भर संघर्ष करना होगा। मैंने जो चुना वह मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वह तुम्हें मिल रहा है। तभी सुमित वहां से उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर संघर्ष करने का वह संकल्प ले चुका हो। दोस्तों, यह एक कहानी ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई भी है जो हमें जीवन का यह संदेश देती है कि अगर जीवन में हमें सफल बनना है तो सही समय पर सही से मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बाद में फिर पूरी जिंदगी मौज मस्ती के साथ खुशहाल और सफल जीवन व्यतीत कर सको। या फिर जीवन में उस समय जब आप विद्यार्थी हो तब मौज मस्ती और आनंद ले लो और बाद में जीवन भर संघर्ष करते रहो। चुनाव आपके हाथ में है। आप जिसे चाहो चुन सकते हो। अगर आप चाहो तो राहुल बन सकते हो और यदि आप चाहो तो सुमित बन सकते हो। बताओ, आप क्या बनना चाहते हो, राहुल या सुमित? दोस्तों, यह सभी जानते हैं कि किसी भी इमारत की लाइफ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कितनी मंजिल की बनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। किसी का भी विद्यार्थी जीवन उसकी नींव ही तो होती है, और यदि नींव मजबूत है तो आप उस पर कितनी भी बड़ी इमारत बना सकते हैं, अर्थात कितनी भी बड़ी सफलता उस नींव के सहारे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यदि नींव ही कमजोर है तो इमारत का भर भरा कर गिरना तो लगभग तय ही है। दोस्तों, ये सीख वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन ये सीख युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है जो अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां उनके जीवन की नींव तैयार हो रही है। उनका आज का संघर्ष ही उनका बेहतर भविष्य तय करेगा। उनका किया गया संघर्ष उनके अंदर ऐसी आदतें बन जाएंगी जो जीवन में किसी भी मोड़ पर परेशानी आने पर उन्हें हिम्मत देंगी और उन परेशानियों को हल करने में मदद भी करेगी। तो आजकल आप जो भी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हों या संगीत सीख रहे हों, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हो या अफसर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बस आपको ये करना है कि आज संघर्ष कर लो, आज मेहनत कर लो, आज अपनी जीवन ऊर्जा का पूरा उपयोग कर लो। अगर आप ऐसा कर पाए तो आने वाला कल आपका होगा और सफलता आपके जीवन को सुगंधित कर रही होगी। आशा है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।